इस संसार में कहा जाता है कि इंसान के धन, शक्ति या पद से ज्यादा उसके अच्छे कर्म और उसका स्वभाव महत्व रखते हैं। जीवन में कई बार छोटी छोटी घटनाएं हमें ऐसी बड़ी सीख दे जाती हैं जो पूरी जिंदगी हमारा मार्गदर्शन करती हैं। दया, प्रेम, सेवा और दूसरों के अधिकार का सम्मान करना ऐसे गुण हैं जो इंसान को महान बनाते हैं। आज की साखी सिखाती है कि सच्चे मन से की गई सेवा और बिना लालच प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर हर अच्छे कर्म को देखता है और समय आने पर उसका फल जरूर देता है। गुरु नानक देव जी महाराज संसार का कल्याण करते हुए अपने साथियों भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी के साथ यात्रा कर रहे थे। चलते चलते भाई मर्दाना जी ने कहा, महाराज मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। आगे चलते हुए उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें पीली पीली सरसों की फसल लहलहा रही थी। भाई मर्दाना जी बोले, महाराज यदि आज्ञा दे तो मैं इस खेत में से कुछ सरसों की फलियां तोड़कर खा लूं। तब गुरु नानक देव जी मुस्कुराकर बोले, मर्दाना मेहनत किसी और ने की है, बिना अनुमति किसी के खेत में जाना या किसी और का हक लेना ठीक नहीं होता। उस खेत की रखवाली एक छोटा सा बालक कर रहा था। भाई मर्दाना जी ने फिर कहा, महाराज अगर मैं थोड़ी सी फलियां ले लूं तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। गुरुजी बोले, नहीं मर्दाना, पहले खेत के मालिक से पूछना जरूरी है। इतना कहकर गुरुजी वहीं बैठ गए। उधर वह बालक उनकी बातें सुन रहा था। उसने मन में सोचा, ये तीनों यात्री और फकीर लगते हैं, दूर से आए होंगे, मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। उस बालक ने सरसों की कोमल फलियां तोड़ी, उन्हें साफ करके लाया और गुरुजी के सामने रख दिया। तब गुरुजी भाई मर्दाना जी से बोले, देखो मर्दाना, इंसान की किस्मत में जहाँ का दाना पानी लिखा होता है वह उसे वही मिल जाता है। मनुष्य को धैर्य और भगवान का शुक्र करना चाहिए। फिर उस बालक ने सोचा कि केवल इतनी चीज से काम नहीं चलेगा। वह घर जाकर भोजन लाने लगा। तब गुरुजी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बालक बोला, महाराज मैं आपके लिए भोजन और कुछ वस्त्र लेकर आना चाहता हूँ। गुरु नानक देव जी बोले, पुत्र तुम्हारा प्रेम ही हमारा भोजन है और तुम्हारी सेवा भावना ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। तुम्हारे मन में बहुत दया है। गुरुजी ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, एक दिन तुम बड़े सम्मान और ऊंचे पद को प्राप्त करोगे। फिर गुरु नानक देव जी वहां से आगे चले गए। बालक रात भर खेत की रखवाली करता रहा। अगले दिन उस राज्य का राजा संसार छोड़ गया। उसका कोई पुत्र नहीं था। मंत्री और दरबारी सोचने लगे कि अब राजा किसे बनाया जाए। बहुत विचार करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि नगर के 4 दरवाजों में से 3 बंद कर दिए जाएं और एक खुला रखा जाए। जो व्यक्ति सबसे पहले उस दरवाजे से अंदर आएगा वही राजा बनेगा। अगली सुबह वह बालक खेत से अपने घर जा रहा था। उसने देखा कि 3 दरवाजे बंद हैं, इसलिए वह चौथे खुले दरवाजे से नगर में प्रवेश कर गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, लोग खुशी से उसे उठा ले गए। उसे स्नान करवाया गया, राजसी वस्त्र पहनाए गए और राजगद्दी पर बैठा दिया गया। सभी लोगों ने कहा, आज से आप हमारे राजा हैं। इस प्रकार गुरु नानक देव जी सच्ची सेवा और प्रेम के कारण उस बालक को बड़ा सम्मान और राजपद प्राप्त हुआ।